हेलो दोस्तों, हमें कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है। इस डेटा में हर स्टूडेंट के सामने सब्जेक्ट वाइज उसके मार्क्स दिए हुए हैं जो कि उसने प्राप्त किए हैं। तो हमें इन सभी मार्क्स का एनालाइज करके उसका रिजल्ट इस टेबल में फिल करना है। जैसे कि टोटल मार्क्स निकालने हैं, उसका परसेंटेज और परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो पास है या फेल, एंड लास्ट में उसका ग्रेडिंग भी हम निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स के लिए हमें दिए हुए सारे सब्जेक्ट्स का टोटल करना है। उसके लिए हमें सेम रो के सेल में इज इक्वल टू टाइप करना है एंड उसके बाद SUM यानी सम टाइप करना है। देन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब हमें वो कंप्लीट रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका टोटल करना है। तो यानी कीबोर्ड का लेफ्ट एरो की सहायता से हम मैथ वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। देन कीबोर्ड का शिफ्ट दबा के रखना है एंड देन हिंदी तक टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करना है। ये आप माउस की सहायता से भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है एंड एंटर मार देना है। अब आप चेक कर सकते हैं राम के टोटल मार्क्स निकलकर सामने आ गए हैं। अब हम माउस की सहायता से इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स का टोटल भी निकलकर आ जाए। इसको हम कॉपी पेस्ट की सहायता से भी कर सकते हैं पूरे कॉलम में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ जो कि परसेंटेज का कॉलम है। अब हमें इस कॉलम में परसेंटेज कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स का। तो उसके लिए हर बार की तरह फार्मूले को टाइप करने के लिए इज इक्वल टू टाइप करना है। देन टोटल मार्क्स के सेल को सेलेक्ट कर लेना है। देन हमें डिवाइड का साइन लगाना है यानी स्लैश का, एंड उसके बाद 500 टाइप कर देना है क्योंकि इधर 5 सब्जेक्ट है एंड हर सब्जेक्ट में 100 नंबर्स है। तो टोटल 500 हो गए हैं। अब हम एंटर मार देंगे, बट हमें इस वैल्यू को परसेंटेज में शो करना है। तो उसके लिए मेन्यू बार में परसेंटेज स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड हमारा एक्टिव सेल परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इस वैल्यू को डेसिमल में शो करना है तो आप इसके 2 वैल्यूज तक डेसिमल भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डेसिमल को सेलेक्ट करके। अब आप इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं हमारी परसेंटेज वैल्यू भी कैलकुलेट होकर आ गई है। अब हम अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जो कि पास और फेल का है। अब हमें इस कॉलम में हर स्टूडेंट का रिजल्ट शो करना है यानी वो पास है या फेल। उसके लिए हम इफ फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या है? अगर हमारे मार्क्स 33 से नीचे हैं तो वो स्टूडेंट फेल है, अदरवाइज पास है। तो हम फार्मूले को टाइप करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद इफ टाइप करना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब हमें सेम रो के कैलकुलेटेड परसेंटेज को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन 33%। तो वो स्टूडेंट पास है। अगर 33 से नीचे मार्क्स हैं उस स्टूडेंट के तो वो फेल है। तो हम टाइप करते हैं सेलेक्टेड परसेंटेज सेल के बाद हमें ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, देन 33% टाइप करना है एंड उसके बाद कोमा लगाना है। अब आपको आपकी ट्रू वैल्यू टाइप करनी है यानी हमारा आंसर पास लिखकर आ जाए जो कि एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो टेक्स्ट वैल्यू के लिए हमें डबल कोट का इस्तेमाल करना है। अगर इधर नंबर में डालना होता तो डबल कोट की जरूरत नहीं होती हमें, बट यहाँ पे वैल्यू हमारी टेक्स्ट वैल्यू है तो हमें डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद कोमा टाइप करना है। अब हमारी फॉल्स वैल्यू आ जाएगी यानी कि फेल। तो हम डबल कोट लगा के फेल टाइप कर देंगे एंड लास्ट में एंटर लगा देंगे।
अब हम पूरे फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं जिस स्टूडेंट का परसेंटेज 33% से नीचे है वो स्टूडेंट फेल है, और जिन स्टूडेंट का परसेंटेज 33 नंबर से ऊपर है वो स्टूडेंट पास है। तो हमारी अप्लाई की हुई कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। यानी टोटल 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट फेल हो गए हैं, बाकी 8 स्टूडेंट पास हो चुके हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उसका जो टेक्स्ट कलर है वो अलग दिखे, तो उसके लिए मेन्यू बार में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रहता है। आपको जिस कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना है। देन आपको दिए हुए ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके आप अपनी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपकी दी हुई वैल्यू अगर इक्वल टू फेल है तो उसका कलर रेड कलर में शो करे, तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे कंप्लीट कॉलम में जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनका अलग से कलर शो कर रहा है। ऐसे ही आप पास के लिए भी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम में या रो में। इसमें अगर आप चेक करें तो काफी ऑप्शन है। अब हम लास्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जो कि ग्रेड का कॉलम है, यानी हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका ग्रेडिंग शो करना है। तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं हमें कुछ ग्रेडिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो यही क्राइटेरिया हमें ग्रेडिंग वाले फार्मूले में लगाना है। यानी जिस स्टूडेंट का परसेंटेज 90 और 100 के बीच में है तो उसका ग्रेडिंग A+ शो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट 70 to 89 A, एंड उसके बाद 50 to 69 नंबर्स में B, देन 33 to 49 नंबर्स में C, एंड लास्ट में 1 to 32 नंबर D अप्लाई करना है ग्रेडिंग सिस्टम में। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना ग्रेडिंग क्राइटेरिया निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फार्मूले की तरफ। हमें ग्रेड कॉलम में टाइप करना है इज इक्वल टू, क्योंकि हमें कंडीशन लगानी है तो हमें इफ फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, यानी इफ टाइप कर देते हैं, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें कैलकुलेटेड परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करना है। देन हमें ग्रेडिंग क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपने लॉजिकल टेस्ट को यहाँ पे टाइप करना है। तो सेल को सेलेक्ट करने के बाद हमें ग्रेटर देन का साइन टाइप करना है, एंड फर्स्ट क्राइटेरिया में हमें 90% टाइप करना है। देन कोमा लगा के हम डबल कोट में A+ टाइप करेंगे। क्योंकि हमें इसी फार्मूले में और भी कंडीशन टाइप करनी है तो हम कोमा लगा के अगेन इफ टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेकंड ग्रेडिंग क्राइटेरिया को यहाँ पे टाइप करेंगे। अब हम वापस सेम सेल को परसेंटेज सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाकर 70% टाइप कर देते हैं। देन कोमा लगाकर डबल कोट में A टाइप करना है, एंड अगेन कोमा लगा के थर्ड कंडीशन को अप्लाई करने के लिए फिर से इफ लगाएंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन परसेंटेज सेल को सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, एंड अब की बार 50% को टाइप करना है। देन कोमा, उसके बाद डबल कोट में B को टाइप करना है, एंड लास्ट में कोमा लगा के इफ कंडीशन को टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, देन अगेन हमें कैलकुलेटेड परसेंटेज को सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाकर डबल कोट में C टाइप करना है। अब हमारी लास्ट कंडीशन जो भी अप्लाई होता है कोमा लगा के हम उसे टाइप डबल कोट में टाइप कर देंगे। तो यानी लास्ट कंडीशन हमारी D, और लास्ट में हमने जितनी भी ब्रैकेट ओपन की है वो सारी ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। यानी हमने 4 ब्रैकेट्स लगाई है तो 4 ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देंगे एंड एंटर मार देंगे। बट यहाँ तो D आ रहा है, हम देख लेते हैं फार्मूले में शायद कुछ गलती हो गई है।
हमने दो जगह वैल्यू डालते वक्त परसेंटेज टाइप नहीं किया, तो उसको टाइप कर देते हैं एंड करेक्ट करने के बाद एंटर मार देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा ग्रेडिंग का फार्मूला टाइप हो गया है। अब हम इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पूरे कॉलम में ग्रेडिंग क्राइटेरिया भी कैलकुलेट होके आ गया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।